रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बैलेट पेपर से होगा नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव। बोर्ड एग्जाम से पहले नगरीय निकाय पंचायत चुनाव होंगे। 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। पहले जानकारी ये आ रही थी कि यहां 31 दिसंबर से आचार संहिता लगेगी, लेकिन अब जानकारी यह है कि 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने एक बयान दिया है। ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव का फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार तैयारी कर रही है। नियमों में बदलाव हुआ है। आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है। सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने प्रतिबद्ध है, ये कहना है साव का। मतपत्र की छपाई के लिए दर एवं निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को निर्देश दिए। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बैलेट पेपर से निकाय पंचायत चुनाव होंगे, ये बयान दिया है डिप्टी सीएम अरुण साव ने। ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था और इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। पंचायत चुनाव मैं सोचता हूं कि समय से कुछ पहले ही हो जाएंगे। जो निर्धारित समय इसका है उससे कुछ पहले ही पंचायत चुनाव हो जाएंगे भाई। मुझे ऐसा लगता है, बाकी चुनाव आयोग और बताएगा, क्योंकि तैयारी प्रशासन की पूरी है और जो काम प्रशासन को करना था वो सारा सब कुछ किया हुआ है। मतदाता सूची भी बनकर तैयार है। अब आयोग अपना घोषणा करेगी शीघ्र। नहीं होना, मैं भी उम्मीद यही करता हूँ कि चुनाव के इसके एग्जाम से पहले होना चाहिए। अब वो आयोग का मसला है, वो उसको मैं डेट निर्धारित तो आयोग ही करेगा भाई। तो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराने का फैसला लिया गया है, यह बयान दिया है डिप्टी सीएम ने। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिखर देवांगन रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। शिखर, यहां पर यह ऐलान किया गया है कि जो चुनाव होने वाले हैं वो बैलेट पेपर से होंगे। यह भी कहा जा रहा है कि ईवीएम अभी तैयार नहीं है। तो अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो कितना आसान या कितना कठिन होने वाला है ये चुनाव? देखिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होना है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने की कवायद जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कर रही है। जिस तरह से कोशिश की जा रही है, अलग अलग जो वार्ड हैं उन वार्डों का आरक्षण पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही जो महापौर और अध्यक्ष के पद के आरक्षण है वो किस तरह से होंगे, इस पर अभी संशय बरकरार है, क्योंकि अभी तक आरक्षण जो प्रक्रिया है वो रुक गई है। आने वाले दिनों में उस पर जो है आरक्षण प्रक्रिया जो है वो होती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, तो ये साफ हो गया है कि अब बैलेट पेपर से ही नगरीय निकाय और पंचायत का जो चुनाव है वो होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, उप मुख्यमंत्री अरुण साव इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो ईवीएम मशीन है वो तैयार नहीं हो पाए हैं और यही वजह है कि बैलेट के माध्यम से चुनाव किए जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब बैलेट के माध्यम से चुनाव होंगे तो एक लंबा समय जो है वो चुनाव प्रक्रिया में लगने वाला है। इसके साथ ही जो कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर लगेंगे उनके लिए भी थकान भरा ये पूरा प्रक्रिया हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बैलेट पेपर में जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ईवीएम में जहां कम समय लगता है तो बैलेट पेपर में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि मतलब कि जब गिनती होती है उस दौरान जो गिनती प्रक्रिया है उसको लेकर भी अगर बात की जाए तो सबसे पहले बैलेट पेपर की जो छटनी है वो होती है। उसके बाद फिर अलग अलग जो बंडल हैं वो तैयार किए जाते हैं और उसके बाद जब गिनती होती है तो एक लंबा वक्त जो है इस पे लग जाता है। लेकिन ये स्पष्ट छत्तीसगढ़ में हो चुका है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों के जो कलेक्टर हैं उनको आदेश भी जारी कर दिए हैं और इस बात का जिक्र किया गया है कि महापौर और अध्यक्ष के जो मतपत्र है उसके प्रकाशन को लेकर जो है आदेश जारी किया गया है और इससे अब स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर शिखर, इसके अलावा ये भी स्पष्ट है कि ईवीएम के मुकाबले अगर बैलेट पेपर से चुनाव होने वाले हैं तो ये जो प्रोसेस होने वाली है काउंटिंग की, ये काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी। इसका असर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिखर, तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए।